नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरीज और पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। इस तरह का कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बगल में एक बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपके पास मैसेज तुरंत पहुँच जाए, और ये बिल्कुल मुफ्त है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे अर्बन लेजेंड की है जो भगवान से भी नहीं डरता। जी हाँ, ठीक सुना आपने। कई बार जब भूत, पिशाच, प्रेत का नाम आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, और हनुमान जी जो कि लेजेंड है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा से तो अच्छे खासे भूत डर कर भागते हैं। इस स्टोरी में मैं जिस गोश्त की, जिस अर्बन लेजेंड की बात करने जा रही हूँ वो हनुमान चालीसा से भी नहीं डरता। आपके पास कोई उपाय नहीं है अगर वो आपके पीछे लग जाए तो उससे बचने का। कौन है ये अर्बन लेजेंड, क्या है इसकी स्टोरी, कैसे इससे बचा जा सकता है, जो कि सिर्फ एक ही तरीका है, और क्या आप जो है सावधानियां बरतें जो कि आपके पीछे ना लगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिसकी जान इस अर्बन लेजेंड ने ले ली और लोगों को समझ भी नहीं आया, पता भी नहीं चला कि उनके पीछे क्या ये जो ऊपरी पराई है, समझ ही नहीं पाए लोग। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर कहीं से भी बात ना बने तो समझ जाए कि आपके पीछे ये है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी रिसेंट एक मूवी आई है जिसका नाम मुंजा है। ये मुंजा से ही रिलेटेड स्टोरी है। मुंजा कौन होता है, मुंजा कैसे बनता है और इससे बचने का उपाय क्या है। ये मुंजा स्टोरी तो अभी आई है, लेकिन पीपल के पेड़ पर ये मुंजा काफी लंबे समय पहले से ही निवास किया करते थे। हिंदू परंपरा के अनुसार मुंजा कौन बनता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू परंपरा के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसके जो गर्भ के बाल होते हैं उसका मुंडन किया जाता है, उन बालों को उतारा जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का मुंडन हो जाए और मुंडन के 14 से 15 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाए तो ये बच्चा जो है उस कैटेगरी में चला जाता है, मुंजा की कैटेगरी में चला जाता है, और ये किसी पीपल के पेड़ पर निवास करने लगता है। इसकी मुक्ति नहीं हो पाती। सो अगर आप पीपल के पेड़ के आसपास जाकर वॉशरूम कर देते हैं, परफ्यूम लगाकर वहां से गुजरते हैं, या आप उसके वंशज हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप अपने गांव जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, आप पीपल के पेड़ के आसपास से गुजर रहे हैं, उसकी नज़र में आप आ गए, अगर आप उसके वंशज हैं तो शायद वो आपको हार्म करे, आपकी हेल्प भी कर सकता है, आपको हार्म भी कर सकता है। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि मुंजा कैटेगरी क्या होती है, कौन ये मुंजा बनता है। इससे बचने का उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, और एक रियल स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी जो कि दिल्ली से ही मेरे पास आई है। कविता ने ये जो स्टोरी है वो मुझे शेयर की है। उनके भाई के साथ किस तरह से मुंजा का एक इंसिडेंस हुआ जिससे उनका पूरा परिवार बुरी तरह से घबरा गया था, और कैसे वो जो है इस इंसिडेंट से बाहर निकले। तो बताती हूँ आपको कविता की ये रियल स्टोरी। ये बात 2017 की है, जब कविता और उसका भाई आकाश स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। स्कूल के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के आसपास से कई बार लोगों को ऐसी आवाजें आती थी जैसा कि कोई बच्चा उस पर बैठा है और रो रहा है। स्कूल में भी कई बार ये बातें कहने सुनने में आई कि वहाँ पर जो वॉचमैन स्कूल की पहरेदारी करता है रात को, बगल में ही वो जो बरगद का पेड़ है उस पर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, और वो बच्चा लोगों को अपने पास बुलाता है, बाकायदा उनका नाम लेकर। सो वो जो वॉचमैन है वो तो काफ़ी ज़्यादा डरते थे इन चीज़ों से, कभी पास नहीं गए उसके। ये जो आकाश है उस समय रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, स्कूल के पास बैट बॉल खेल रहा था। सो आकाश का नाम लेकर इस पेड़ पर से किसी ने, एक बच्चे ने उसे आवाज़ दी और कहा भैया इधर आओ। सो ये उसके पास चला गया, देखा पेड़ के आसपास कोई नहीं है, बच्चे को वॉशरूम आया था। लगभग आपने सुना होगा, ये तो सब कहानियों में होता है, लेकिन ऐसा ही होता है। गलती से हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ जो है वॉशरूम कर देते हैं। ये जगह जो है शायद किसी भूत प्रेत की हो, शायद किसी ब्रह्म राक्षस की हो, या यहाँ पर कौन निवास कर रहा है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आपको अपनी लाइफ में कोई खलबली नहीं चाहिए तो। आकाश जो है वहाँ पर जाकर वॉशरूम कर देता है और वापस घर आ जाता है। घर पर आने के बाद से ही इसे एक अजीब सा जो है साया अपने आसपास महसूस होता है। रात को भी ये सोते समय कह रहा था कि मम्मा मुझे कुछ फील होता है। ये आकाश जो है ये 5th 6th का बच्चा था, कहता है मम्मी मुझे कुछ फील हो रहा है, जब से मैं स्कूल से खेल कर आया हूँ ना, जब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे सर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन है, फीवर भी हो गया था बच्चे को, और तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसकी। एक रात तो गुजरी, अगले दिन जो है इनके पेरेंट्स जो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टैबलेट वगैरह दी, लेकिन बच्चे को आराम नहीं हुआ। अगली रात को ये आकाश कुछ ऐसा कर देता है जो आपकी और मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है।
ये आकाश जो है उठता है अपने बेड पर से और सीधा उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। बरगद के पेड़ पर पहुंचने के बाद ये बरगद की, आपने देखा होगा, लंबी लंबी शाखाएं होती हैं बरगद पर, उन्हें पकड़कर ऐसे बरगद पर चढ़ रहा था जैसे तो कोई बंदर हो। इनके पेरेंट्स जो इसके पीछे पीछे गए ये देखकर हैरान हो गए कि इनका बच्चा किस तरीके से इस पेड़ पर चढ़ रहा है। और पेड़ पर बैठने के बाद उसने अजीब अजीब सी हंसी की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और कहा कि अब मुझे एक दोस्त मिल गया है। उसने जो मुंजिया बना होगा कोई जो बरगद पर था, शायद उसने ये सब कहा होगा। इसके पेरेंट्स जो समझ गए कि शायद ये कोई दूसरा चक्कर है। डॉक्टर इलाज तो हम करवा ही रहे हैं, किसी पंडित वगैरह से दिखवा लेती हैं। एक पंडित को बुलाया गया और देखा गया तो उसने तुरंत बता दिया कि इस पर एक बच्चे की आत्मा सवार है। उसने बस इतना ही बताया तो कहा कि ठीक है, इसका उतारा कर दीजिए। वो मंत्र उच्चारण जैसे ही करने लगा ना, वो जो उसके अंदर स्पिरिट थी, आप कह लीजिए मुंजिया की स्पिरिट थी, वो आकाश के अंदर से आवाज़ लगा रही थी उस मंत्र उच्चारण का, जो है दोबारा से वही मंत्र उच्चारण कर रही थी जो पंडित जी उच्चारण कर रहे थे। अब घर पर जितने भी बंदे बैठे थे वो देखकर डर गए कि कोई भूत प्रेत मंत्र उच्चारण भला कैसे कर सकता है। भूत प्रेत को तो मंत्र उच्चारण होते ही भाग जाना चाहिए, डर जाना चाहिए, लेकिन अब मंत्र उच्चारण हो रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या हो आखिर। अब बच्चे पर ये ऐसी एंटिटी सवार हो गई है तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर गए कि किस तरीके से जो इसका सोल्यूशन किया जाए। सो वो पंडित है, उसने तो भैया हाथ खड़े कर दिए, कहा कि ये केस मेरे वश का नहीं है, आप इसे बालाजी लेकर चली जाइए। बालाजी उसे लेकर गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर जो इलाज करते हैं उनके भी वश में ये एंटिटी जो है नहीं आई और उन्होंने कहा कि ये मुंजिया है। वहाँ पर जाकर पता चला कि ये कोई मुंजिया है, मुंडन के बाद जो गुजर गया था बच्चा, उसकी स्पिरिट है ये। और ये ऐसे नहीं मानने वाली है, किसी भी भगवान से, किसी मंत्र उपचार से डरने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगर सच्चे दिल से इससे माफ़ी मांग ली जाए तभी ये जो है इसके शरीर को छोड़कर चला जाएगा, वरना दिन प्रतिदिन इसे हार्म करेगा और अपने साथ ले जाएगा। वहीं पेड़ पर दोनों रहेंगे। दोस्त बनाना चाहता था ना, इसीलिए। सो इन्होंने जो है माफ़ी मांगी। बच्चे से पूछा गया कि किस तरीके से उसके साथ है। उसने बताया किस तरह से उसने बरगद के पेड़ के पास मतलब पेशाब कर दिया था। उसके बाद ये स्पिरिट जो है उसके साथ आ गई और उसके साथ लग गई, इसे हार्म करती जा रही थी दिन प्रतिदिन। ये तो जल्दी से जल्दी बालाजी के धाम चले गए, जो वहाँ पर बता दिया कि असली रीज़न है क्या, वरना जहाँ पर भी दिखाओ यही कह रहे थे कोई बच्चे की आत्मा, कोई बच्चे की आत्मा है। बच्चे की आत्मा अलग चीज़ होती है, मुंजिया अलग चीज़ होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो ये मुंजिया है ना, ये ऐसे उतरने वाली चीज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये बच्चे की स्पिरिट होती है। अगर इससे जो है माफ़ी मांग ली जाए तब भी कुछ सोल्यूशन है, वरना तो ये ले जाता है फिर अपने साथ में। तो ये थी मुंजिया से रिलेटेड एक रियल लाइफ स्टोरी। अगर आपको इससे कोई सीख मिली हो, कुछ चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जिससे कोई सीख ले सके और उनकी लाइफ में जो है कुछ बुरा होने से बच सके, तो आप भी स्टोरी भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी आपके किसी फैमिली मेंबर की, आपके किसी फ्रेंड की। सो स्टोरी भेजने के लिए ये जो व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर जाकर आप जो वॉइस रिकॉर्ड करके अपनी कहानी मुझ तक भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी भी इस चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगी। तो ये जो न्यू चैनल है मेरा, इसे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अगर कोई मैं गलती कर रही हूँ वीडियो बनाने में, आपको किसी तरह के कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। आपके कहे अनुसार मैं वीडियो में चेंजेस ज़रूर करूँगी। तो मैं तमन्ना फ़िलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भी भरी होगी और रोचक भी होगी। तो अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।